नीट के इस PYQ को सॉल्व करने के लिए आज हम पूरा ही समझ लेंगे कि वाटर ड्रॉप प्रॉब्लम क्या होता है। और अगर आप वाटर ड्रॉप प्रॉब्लम को मतलब एकदम महारत उस पर हासिल करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा लेते हैं और एक वाटर ड्रॉप प्रॉब्लम समझते गए। समझते ये हैं कि यहाँ पे इस तरीके से अगर टूटी लगी हुई है और टूटी में से निकल रहा है पानी। जैसे हम अपने घरों में क्या करते हैं, बहुत बार नल खुले छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें से पानी बूंद बूंद करके नीचे गिरता रहता है। तो हम क्या करने वाले हैं, यही चीज़ देखने वाले हैं कि इसी तरीके का सा हमारे इस प्रॉब्लम में हो रहा है कि धीरे धीरे करके क्या निकल रहा है, पानी नीचे की ओर गिर रहा है। तो क्या होगा जब हमारा बेसिकली थर्ड फोर्थ प्रॉब्लम कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन। अभी हम इसमें डिटेल में घुसने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बार हमें समझ ही नहीं आता, हम ना किसी ने रेशो बता रखा होता है कि 1:3:5 यहाँ पे लगाना होता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बट मैं सच्ची बताऊँ, मैंने ये 10 बार लगाने की कोशिश करी है वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये जो 1:3:5 वाली ट्रिक होती है वो मेरे से नहीं लगती है, मेरे को नहीं पता खुद वो कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं एकदम स्क्रैच से इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे और इस टाइप की प्रॉब्लम को समझेंगे। तो ऐसे जब पानी गिर रहा है तो क्या है कि हम इंटरवल पे लगा रहे हैं, इक्वल इंटरवल पे हम क्या कर रहे हैं, पानी को गिरा रहे हैं। इसका मतलब ना काफ़ी बार हम ये समझ जाते हैं कि अगर मैंने एक वाटर को क्या करा, t=0 सेकेंड पे ड्रॉप करा, तो दूसरे को मैं t=1 पे करूँगी, तीसरे को क्या करूँगी, t=2 सेकेंड पे ड्रॉप करूँगी। ये समझ जाते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब 1-1 सेकेंड के इंटरवल पे। मगर हमें ये पता ही नहीं हम कितने इंटरवल पे पानी को गिरा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है भाई, हमें पता ही नहीं है कि हम कितने इंटरवल में पानी को गिरा रहे हैं। प्रॉब्लम यहीं पे आती है, मेरे को सफ़र हुई हूँ मैं इस प्रॉब्लम से, इसलिए मुझे पता है कि वाटर ड्रॉप प्रॉब्लम हमें यही नहीं समझ आता इंटरवल का मतलब क्या। इंटरवल का मतलब t=1 पे, t=0 पे कोई बूंद गिरी है और दूसरी बूंद t=1 पे नहीं गिरेगी। ये मिसकंसेप्शन है हमारा इस प्रॉब्लम को लेके। दूसरी ड्रॉप हम मान लेंगे कुछ दूसरे मतलब कुछ टी इंटरवल लग जाएगा, तीसरी ड्रॉप उसी सेम टी इंटरवल के बाद गिरेगी, तीसरी ड्रॉप उस सेम इंटरवल, चौथी ड्रॉप उस सेम इंटरवल के बाद गिरेगी। मतलब कोई ऐसा टाइम है जिसके बाद, जैसे मैं 1 सेकेंड के मानते कि एक ड्रॉप गिरी, उसके 1 सेकेंड में दूसरी ड्रॉप गिरी, ऐसा नहीं है इस केस में। 1 सेकेंड नहीं है, इंटरवल हमें पता ही नहीं कितने इंटरवल में हम बूंद को गिरने दे रहे हैं। यही सबसे पहली प्रॉब्लम है। तो माना अगर मैंने कि अब हम क्वेश्चन ले आते हैं अपना वापस से और क्वेश्चन को अब समझते हैं। ठीक है, यही बस इतना बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। मेरे को तो यही प्रॉब्लम आ रही थी इस क्वेश्चन में, इसी वजह से मैं गलत होता था बार बार, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमें यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या लेना है, हमें यहाँ पे टाइम इंटरवल 1 सेकेंड लेना है कि 1 सेकेंड पे हर 1 सेकेंड हम गिरा रहे हैं, और इसी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा था। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है किस तरीके से हमारा वाटर है वो रेगुलर इंटरवल पे गिर रहा है, ठीक है, टैप से, और जो थर्ड ड्रॉप है जब वो लीव कर रही है उस इंस्टेंट पे जो फर्स्ट ड्रॉप है वो टच कर देगा ग्राउंड को। तो कितना दूर है, हाउ फार सेकेंड ड्रॉप उस इंस्टेंट में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम इस त्रुटि को दोबारा नीचे ले आते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हमने क्या करा, जैसे ही हमने फर्स्ट ड्रॉप गिराई, ठीक है, 3 ड्रॉप की जर्नी हो रहा है, तो हम तीन जगह यहाँ पर बना लेते हैं कि 3 ड्रॉप को हमें ट्रैक करना है, पहली ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप एंड थर्ड ड्रॉप, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो ये पहली ड्रॉप का, ठीक है, यहाँ पे है, और यहाँ पे हम समझ जाते हैं यहाँ पे हमारी पहली ड्रॉप यहाँ पे गिर चुकी है, ये हमारी फर्स्ट ड्रॉप है, ठीक है, और ये हमारी थर्ड ड्रॉप जस्ट लीव करने वाली है, ये हमारी थर्ड ड्रॉप जस्ट यहाँ से लीव करने वाली है, तो ये हमारी क्या है, थर्ड ड्रॉप है। अब सवाल आता है कि सेकेंड ड्रॉप कितनी ऊंचाई पर है। अगर हम ग्राउंड से देखें तो इन्होंने यही पूछा कि सेकेंड ड्रॉप कितनी ऊंचाई पर है, यही बताना हमें। और कहीं मैं देखूँ कहीं बीच में इस तरीके से यहाँ पे क्या होगी, सेकेंड ड्रॉप होगी। अच्छा, ये टूटी कहाँ लग रखी है, ये जैसे हमारे घरों में या वॉशरूम्स में वगैरह में टूटी लगी रहती है ना, 5 मीटर अबव हाइट पे ये इस तरीके से लग रखी है। तो ये हाइट हमें कितनी दे रखी है, ये हाइट हमें दे रखी है 5 मीटर की हाइट दे रखी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दो ड्रॉप है, ठीक है, 2 ड्रॉप को गिरने का समय क्या होगा। अगर पहली ड्रॉप गिरी और यहाँ पे सेकेंड ड्रॉप है, तो पहली ड्रॉप को t=0 पे रिलीज़ करा, सेकेंड ड्रॉप को t=2 सेकेंड में रिलीज़ करा, मतलब कुछ t सेकेंड के बाद उसे रिलीज़ किया गया। तो इतना डिस्टेंस, मतलब कि फर्स्ट ड्रॉप फिर क्या होगी, इतना डिस्टेंस करके ट्रैवल, ये टी टाइम हो गया होगा, फिर ये क्या होगा, ये भी टी टाइम होगा। आप समझ पा रहे हो,
t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे तो हमने यहाँ से ड्रॉप को रिलीज़ करा था। फिर t इज इक्वल टू t सेकेंड हुआ, फर्स्ट ड्रॉप को हमने t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे रिलीज़ करा, ठीक है। फिर t सेकेंड के बाद हमने क्या करा, सेकेंड ड्रॉप को रिलीज़ करा। फिर t सेकेंड के बाद हमने क्या करा, थर्ड ड्रॉप को रिलीज़ करा। तो रिलीज़ करा ही है t सेकेंड के बाद, ये रिलीज़ हो चुकी है, इसी वजह से हम दूसरा टी भी लेंगे। मतलब इस पूरे डिस्टेंस को फर्स्ट ड्रॉप को कवर करने के लिए 2t टाइम लगा। इस पूरे डिस्टेंस को करने के लिए 2t टाइम लगा पूरा, ठीक है। ये आ गया हमारे दिमाग में। और t इसके इक्वल हो जाएगा 1/2 के इक्वल हो जाएगा। कैसे निकालें, t इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अरे बिकॉज t इज इक्वल टू 1/2 कैसे हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान से समझना। क्या है कि हमने क्या करा, आपको याद तो समझ आ गया कि t इज इक्वल टू 0 पे हमने सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉप रिलीज़ करी, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमने t इज इक्वल टू t पे हमने सेकेंड ड्रॉप रिलीज़ करी, और t इज इक्वल टू देन t पे हमने क्या करा, 2t पे क्या करा, थर्ड ड्रॉप रिलीज़ करी, ठीक है। इस तरीके से हमारा इस फर्स्ट ड्रॉप को कितना टाइम लगा, 2t टाइम लगा यहाँ पे पहुँचने के लिए, ठीक है। 2t यहाँ पे t क्या है, छोटा वाला टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल हम ड्रॉप को गिरा रहे हैं। और टोटल टाइम फर्स्ट ड्रॉप को कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, वो लगा है 1 सेकेंड। ये निकाल सकते हो हाफ GT स्क्वायर से, कितना आ जाएगा, हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। और हमें यहाँ पे 5 मीटर दे रखा है, तो ऐसे हम टाइम निकाल लेंगे। इस ड्रॉप को कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा फर्स्ट ड्रॉप को यहाँ से आने के लिए। तो ये छोटे वाला इंटरवल क्या बोल रहा है कि 2t इंटरवल पे 1 सेकेंड आ रहा है, तो एक मतलब t इंटरवल कितना आ गया, 0.5 सेकेंड हो गया। तो 0.5 सेकेंड लगे फर्स्ट ड्रॉप को इधर आने के लिए। अब हमसे पूछा है ये अगर t है, ठीक है, तो और ये अगर t है, तो अगर हम ये वाला निकाल ले कि थर्ड ड्रॉप कितना t टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि 5 में से उतने डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो थर्ड ड्रॉप कितना ट्रैवल करेगी, हाफ GT स्क्वायर से निकाल लेंगे, 5/4, उसमें से जब हम 5/4 माइनस करेंगे तो 15/4 आ जाएगा। 15/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 3.25 आ जाएगा, शायद देखते हैं, 3.75 आ जाएगा ना, एक मिनट। 15/4 को 20/, क्या बोल रही है, 15/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारा 30, हाँ, तो 3.75 आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। थैंक यू।